अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे फिगर होते क्या हैं, फिर बात करेंगे सिग्निफिकेंट रूल्स क्या क्या है। स्टूडेंट बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है? सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंट को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी एक्यूरेसी कब होगी? एक्यूरेसी डिपेंड किस पर करती है? एक्यूरेसी डिपेंड करती है तीन चीजों पर। एक्यूरेसी डिपेंडेंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है, इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी वो डिपेंड करेगी तीन चीजों पर। याद रखना है, अगर मैंने इस मार्कर की लेंथ मेजर करनी है ना, तो वो लेंथ मेरे पास राइट है, रॉन्ग है, गलत आई है, ठीक है, ये वो डिपेंड करते हैं तीन चीजों पर। एक्यूरेसी डिपेंड करती है तीन चीजों पर। पहली डिपेंड करती है क्वालिटी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं ना मेजर करने के लिए, उसकी क्वालिटी क्या है। वो चाइना का तो नहीं बना हुआ, वो घटिया तो नहीं है, वो अ, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ना। अगर ऐसा ना हो कि वो घटिया सा बना हो, उससे हम मेजरमेंट ले, हुआ ही रॉन्ग। ठीक है, तो पहली बात है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी का बना होना चाहिए। दूसरी हमारे पास है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत सुनी होगी आपने। नाच न जाने आंगन, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आता जाता खुद को ना हो और इल्जाम पे ना कर दे अपने इंस्ट्रूमेंट को, और ये इंस्ट्रूमेंट खराब है, चाहे वो खुद को ना आता जाता हो। दूसरी चीज है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है, क्या उसको कुछ आता जाता भी है या नहीं। ठीक है, अगर उसको कुछ आता जाता है, वो स्किल्ड है, फिर तो ठीक है। अगर वो फर्स्ट टाइम ले रहा है, नॉन एक्सपीरियंस है, तो क्या वो अच्छी मेजरमेंट ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो ऑब्जर्वर है वो स्किल्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो थर्ड है वो चीज होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड, मतलब इसका ये है ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, एक दफा आपने ऑब्जर्वेशन ली, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन आई, सपोज आपके पास आ गई जी 5.1 सेट, दोबारा ली तो 5.2 आ गई, फिर ली 5.3 आ गई, फिर ऑब्जर्वेशन ली 5.4 आ गई। अब आप क्या करेंगे, कौन सी चूज करेंगे? सबका एवरेज निकालेंगे। कैसे? 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 1 2 3 4। अब के बाद जो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो बार बार ऑब्जर्वेशन लेने से भी जो मेजरमेंट होता है उसमें फर्क आ सकता है। फिर आप उसका एवरेज ले लें, फिर आपको अगर बार बार वही रीडिंग आ रही थी कि वही आपका आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है। हम डेफिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, नॉन डिजिट, कहते हैं ऑल एक्यूरेटली, all accurately known digits and first doubtful digit is called significant figure. S stands for significant. इसमें बात देखें हो रही है all accurately known digit and first doubtful digit को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा significant figure। ठीक है, अगर हम significant figure के रूल्स की बात करें ना, तो रूल्स को हम बड़ा एक ना शॉर्ट वे में करें। डिजिट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है जीरो डिजिट, एक होता है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, अब बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। रूल नंबर 1, पहले बात करते हैं नॉन जीरो की। ऑल नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो कौन से होंगे? जीरो के अलावा जो होंगे, कौन कौन सा? वो 1 2 3 अप टू 9, ये सारे के सारे नॉन जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। टिक कर दिया मैंने, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना, जीरो के अलावा 1 2 3 4 9 तक,
सारे के सारे जहां पर भी हैं, जिस हालत में भी हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में नॉन जीरो तो हो गया, चले अब बात करते हैं जीरो की। नॉन जीरो हो गया, अब बात करते हैं जीरो की। जीरो की बात करते हैं। जीरो की जो प्लेसिंग होती है ना, वो 3 जगह पर हो सकती है। या तो ये रूल नंबर 2 है, या तो जीरो होगा बिफोर, या इसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग, या फिर होगा जीरो इन मिडल, और या फिर जीरो होगा एंडिंग विथ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, बिफोर या फिर फिलिंग स्पेस, स्पेस फिलिंग का मतलब होता है, देखिए आप डेट लिखते हैं, आज डेट का जी, सपोज करते हैं आज डेट है जी 20, सपोज कर लेते हैं 20/01/2022। ठीक है। अच्छा, एक ये लिखिए, दूसरे मेरे पास ये लिखिए 21/2022। दोनों में क्या फर्क है? क्या कोई एक रॉन्ग है या दोनों ठीक है? दोनों ठीक है। ये वाले भी ठीक है, ये वाले भी ठीक है। फर्क क्या आ रहा है? फर्क आ रहा है कि जो 1 है ना, इसके साथ पहले हमने जीरो लगाया। अगर जीरो ना भी लगाएं तब भी ठीक है, जीरो लगाएं तब भी ठीक है। इसका मतलब है कि डिजिट से पहले, नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आ रहा है वो स्पेस फिलिंग आ रहा है। लगाएं भी तो ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। ऐसी ना, इसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग। जो पहले आता है डिजिट्स के, उसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग। तो स्पेस को फिल करने के लिए जो जीरो होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लगाएं तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। इसे हम कहते हैं जो स्पेस फिलिंग जीरो होगा वो ऑलवेज, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.0025, 0.025, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और वो कौन कौन से हैं? 2 और 5। अब जो इनसे पहले लगे हुए हैं ना 0.00, ये नॉन जीरो, जो 0.00 है, ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? ओनली 2। और वो कौन कौन से होगा? 2 और 5। ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं 0.09025। अब इसमें क्या है? इसमें देखें 9 से पहले 2 जीरो आ रहे हैं, और पहले वाले जीरो कौन से होते हैं? स्पेस फिलिंग। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो पहले वाले जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे का सारा जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अब आए जी मिडल में। अगर जीरो आ जाए दरमियान में, जीरो दरमियान में आने का मतलब ये है, जीरो के दरमियान में आने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट लाइक आगे बैठा हुआ है, एक लाइक स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ है, दरमियान में नालायक स्टूडेंट बैठा हुआ है। वो तो पास हो जाएगा, कुछ आगे वाले से पूछ लेगा, कुछ पीछे वाले से पूछ लेगा, तो बन गई ना। ठीक है, मतलब ये है कि उन दोनों की वजह से बेचारा ये वाला भी पास। तो अगर जीरो आ जाए मिडल में तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल 202, 2 नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा। 2 नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा। जो जीरो है इन दोनों के दरमियान में फंस चुका है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। ठीक हो गया। अब आ जाए एंडिंग विद पॉइंट। अगर हमारे जीरो एंड पर चले जाएं और उनके दरमियान में पॉइंट भी हो, फिर एंडिंग जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 252.00। अब इस वाले केस में 2 जीरो लास्ट पर चले जाएंगे, लेकिन दरमियान में डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब है इसमें जो जीरो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5 है। 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, वो आपकी बुक में, आपके इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा में दे दूं। अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए 3 क्रॉस 10 और 8, याद रखना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, ये वाले सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हो पावर में
तो पावर वाला कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, उससे पहले सिर्फ वो काउंट होगा, सिर्फ ये वाला काउंट होगा, ये वो वाला काउंट। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हमने पढ़ा है डिटेल में, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन और सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये हमारे पास रूल नंबर 1 2, ये रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 4। तो ये हमारे पास 4 रूल्स है। ठीक हो गया। और तमाम रूल्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। आई होप के आपको इसकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू।